प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन हेडक्वार्टर्स में योग कार्यक्रम की अगुवाई की। योग करके दुनिया को निरोग रहने का दिया मंत्र। पीएम के साथ 180 देशों के प्रतिनिधियों ने योग किया, कई हस्तियां शामिल। पीएम मोदी ने यूएन हेडक्वार्टर्स से कहा, योग ही है जो दुनिया को एक साथ जोड़ सकता है। बोले पीएम, योग को घर के बाहर करें, घर के अंदर, ये सभी संस्कृतियों के लिए। पीएम ने महात्मा गांधी को किया नमन। कार्यक्रम की शुरुआत में लॉन में लगी गांधी की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। पीएम की झलक पाने के लिए बेताब दिखे लोग सेल्फी लेते नजर आए। G20 पर्यटन मंत्रियों को पीएम मोदी का मंत्र। धार्मिक पर्यटन पर जोर देते हुए बोले, हमारा लक्ष्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोच्चि में आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के अग्निवीरों के साथ योग कर रहे थे। भारी संख्या में नौसैनिक शामिल। योग दिवस पर गुरुग्राम पहुंचे नड्डा, किया योग अभ्यास। नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी। ट्वीट कर योग की तस्वीर शेयर की। बोलिंग, योग दुनिया के लिए भारत की महान सौगात। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर के अणु संतड़ ग्राउंड में योग दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। बोले अनुराग ठाकुर, पीएम के प्रयासों से पूरे विश्व में मन रहा है योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सूरत में बना विश्व रिकॉर्ड। सड़क पर 12 किलोमीटर दायरे में करीब 1.5 लाख लोगों ने योग किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मनाया गया योग दिवस। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लिया हिस्सा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गंगोत्री धाम में भी तीर्थ पुरोहितों ने मनाया योग दिवस। प्रांगण में प्राणायाम और शीर्षासन किया। पतंजलि योगपीठ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी रामदेव के साथ योग किया। बच्चों ने मलखंब कर सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। मंडी के सेरी मंच पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लिया हिस्सा। बोले, पीएम मोदी ने योग को दिलाई वैश्विक पहचान। गोरखपुर में सीएम योगी ने लोगों के साथ किया योग। लोगों से की योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील। सीएम मनोहर लाल पानीपत में योग उत्सव में शामिल हुए। स्कूली बच्चों ने दिखाया हैरतअंगेज करतब। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में किया योगासन। योग महोत्सव में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में योग किया। बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों में जबरदस्त उत्साह। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने योग किया। हजारों की संख्या में योग करते लोग नजर आए। रविशंकर प्रसाद ने योग महोत्सव का उद्घाटन किया। खुद भी योगासन किया। बालासोर में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शिरकत की। गोवा में राजभवन में G20 प्रतिनिधियों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और राज्य मंत्री अजय भट्ट हुए शामिल। योग दिवस को लेकर सैनिकों में जबरदस्त उत्साह। चमोली में 14,312 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने किया योग। असम के जोरहाट में एनसीसी ग्रुप ने मनाया 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सैकड़ों कैडेट्स शामिल। कोटा मिलिट्री स्टेशन में 5 से 21 जून तक योग दिवस का आयोजन किया गया। गांडीव में 17 दिनों तक चले कार्यक्रम में 1800 से अधिक सैनिकों और उनके परिवार ने हिस्सा लिया। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने दिल्ली कैंट में जवानों के साथ योग किया। बड़ी संख्या में अफसर और जवान हुए शामिल। लद्दाख के पैंगोंग में सेना के जवानों ने योग का उत्साह दिखाया। सभी ने किया योग।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से मिले तेजस्वी यादव 23 जून को विपक्ष की बैठक में शामिल होने का न्योता दिया। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, एकजुट होगा विपक्ष, बीजेपी को 24 में करेंगे परास्त। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी का बयान, विपक्ष की बैठक के लिए ममता, उमर अब्दुल्ला, केजरीवाल कल पहुंच जाएंगे पटना। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का बयान, विपक्षी एकता की बैठक नहीं बल्कि विफलताओं की ये बैठक। यूपी के संत कबीरनगर में केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को बताने वाला कार्यक्रम, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोली, बिहार की 40, यूपी की सभी 80 सीटें हम जीतेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीजेपी आरएसएस पर बड़ा हमला, बोले वोट के लिए लोगों को भड़काती है, दंगा कराती है, नहीं चलने देंगे हिंदुत्व का एजेंडा। कोलकाता हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा पर नाराज। खड़गपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। दिल्ली में अमित शाह से मिले जीतन राम मांझी, साथ में बेटे संतोष भी शामिल, एनडीए में हो सकते हैं जल्द ही शामिल। लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक रही। अडानी ग्रुप की इन हाउस योग प्रशिक्षक स्मिता कुमारी ने योग दिवस के दिन बनाया विश्व रिकॉर्ड, 3 घंटे 10 मिनट तक लगातार करती रही योग, एक ही आसन में रही। रिकॉर्ड बनाने के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम ने सौंपा सर्टिफिकेट, अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने यह सर्टिफिकेट दिया। स्मिता कुमारी ने अवार्ड मिलने पर खुशी व्यक्त की, बोली ये क्षण मेरे लिए गौरव का। कोची में इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स आईएससी ध्रुव का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, नौसैनिकों की ट्रेनिंग में होगा ये मददगार। भोपाल में फिल्म आदिपुरुष को लेकर बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन, मनोज मुंतशिर का पुतला फूका, बताया हिंदू विरोधी। मुंबई कोरोना सेंटर घोटाले में ईडी का छापा, ठाकरे परिवार के करीबी सूरज चव्हाण के कई ठिकानों पर छापे। ईडी की कार्रवाई पर संजय राउत का बयान, बोले चुनिंदा लोगों पर हो रहे हैं छापे, उद्धव ठाकरे का समर्थन करने वालों पर बनाया जा रहा है दबाव। फरार हाजी इकबाल पर यूपी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, ग्रेटर नोएडा में 300 करोड़ की जमीन को सील किया। मिर्जापुर में जनसभा के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, समाजवादी पार्टी को कहा फ्रस्ट्रेटेड पार्टी, विपक्ष सिर्फ कुर्सी पाने के लिए इकट्ठा होता है जबकि मोदी देश के लिए काम करते हैं, बोले ब्रजेश पाठक। दरभंगा में शुरू हुआ वाटर स्पोर्ट्स के साथ नौका विहार, विधायक ने किया उद्घाटन। पणजी में भगवान परशुराम की मूर्ति का गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया अनावरण, सीएम ने कहा यह मूर्ति गोमांतक भूमि के निर्माता को एक स्थायी श्रद्धांजलि। पीलीभीत में मदरसे में मनाया गया योग दिवस, भारी संख्या में योग करती नजर आई लड़कियां। काशी की नेहा सिंह ने फिंगरप्रिंट से तैयार की विश्व की सबसे बड़ी गाय की पेंटिंग, तैयार करने में लगे 2 महीने के समय। असम के नलबाड़ी में बाढ़ के बाद पुल हुआ क्षतिग्रस्त, लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। पुल के टूटने पर आवाजाही बाधित, घुटनों तक पानी आया, परेशान लोग नजर आए। मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेले की तैयारियां शुरू हुई, मेले पर होगी सीसीटीवी से मॉनिटरिंग। सहरसा में पूर्व सांसद आनंद मोहन का विपक्षी एकता पर बयान, गंभीर व्यक्ति की गंभीर पहल की और बिहार की पहल आज तक असफल नहीं हुई। फिल्म आदिपुरुष को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। जलालाबाद में सफाई कर्मचारियों का रोष प्रदर्शन, 3 माह से वेतन न मिलने के कारण हड़ताल पर। मुजफ्फरपुर में पेंशन राशि बढ़ाने की मांग को लेकर बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने हीट वेव के मुद्दे पर वर्चुअल बैठक की, राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों और आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ गंभीर चर्चा की।
पटना पहुंचे G20 के डेलीगेट्स, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। 22-23 जून को बैठक। जालौर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बिपरजॉय तूफान के बाद हवाई सर्वेक्षण भी किया। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे के नजदीक लैंडस्लाइड, रास्ते के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन। रुद्रप्रयाग में मानसून से पहले बढ़ा नदियों का जलस्तर, डूबे घाट। बक्सा में बाढ़ से 3 ब्रिज टूटे, मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौजूद। गुरुग्राम में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा, पानी के बीच फंस गई गाड़ियां। महज 2 घंटे की बारिश ने खोल दी गुरुग्राम जिला प्रशासन के दावों की बोल। नरसिंहपुर इलाके में पानी भरने के बाद NH 48 पर लगा लंबा जाम। औरैया में बारिश से फसल को नुकसान, किसान हताहत। इटावा में जलभराव के कारण अंडरपास में फंस गई यात्रियों से भरी बस, नगरपालिका की जेसीबी से किया गया रेस्क्यू। धौलपुर में रोडवेज बस में आग लग गई, यात्रियों ने बस में से कूदकर अपनी जान बचाई। तेलंगाना के निजामाबाद में नाबालिग से रेप मामला दर्ज। सहरसा में देवर भाभी के दोहरे हत्याकांड को लेकर एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची, वहां से हथियार बरामद किया। यूपी बस्ती में टेरर फंडिंग, फर्जी रेलवे टिकट से करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी पर कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत 1 करोड़ की संपत्ति जब्त। हरियाणा के नारनौल में अवैध शराब से भरा कंटेनर पकड़ा गया, 256 पेटी बरामद। बेगूसराय में एम्बुलेंस ने मां बेटी को कुचला, 2 वर्ष के बच्चे की मौत, मां गंभीर रूप से घायल। फतेहपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली घर के बाहर सो रहे परिवार के ऊपर पलटी, पति की मौत, मासूम समेत 3 लोग घायल। बुलंदशहर में होटल मालिक से 12 युवकों ने मारपीट की, चेहरा ढककर भागते हुए युवकों का वीडियो वायरल।